क्लास। आज हम हिंदी में क्या करेंगे कि आदर्श विद्यालय तो हाई स्कूल क्लास 10th। आज हम हिंदी में अयोगवा और संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संधि आपने पढ़ चुके हैं कई बार कि भाई संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, ये आपने पढ़ाई है कि भाई संधि का अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। ठीक है, तो इसका रिवीजन करेंगे कि दो वर्णों के पास पास आने पर उनमें जो विकार सहित मेल होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे परम जमा आत्मा, तो ये दो वो मिल रहे हैं, तो इसमें क्या बनेगा, परमात्मा। तो इस तरह से आसपास आने में जो उनमें विकार सहित मेल होता है उसको कहते हैं संधि। अब संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, उसके बारे में आप पढ़ा कि व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन के बाद स्वर आने पर या व्यंजन आने पर विकार सहित जो मेल होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि की विसर्ग या व्यंजन आने पर उनमें विकार सहित जो मेल होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। समझ में, इनके बारे में आप 6ठी 7वीं से पढ़ते हुए आ रहे हो। उसके बाद आपने संधि विच्छेद करना भी सीखा है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में आपके में कि स्वर संधि होती है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, कितने भेद होते हैं, क्योंकि आपके पेपर में ज़्यादातर ये क्वेश्चंस आते हैं कि भाई स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले आती है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि और अयादि संधि। इनकी आपके पेपर में जैसे डेफिनेशन आती है तो क्वेश्चन आएगा भाई दीर्घ संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो क्या होता है दीर्घ संधि में कि ए वर्ण के बाद, ठीक है, ए और आ वर्ण जो होता है दोनों मिलने से क्या बन जाता है, आ बन जाता है। उसी प्रकार ई वर्ण के साथ ई वर्ण आता है, बड़ी ई आती है तो वो बन जाता है बड़ी ई। उसी प्रकार ऊ के बाद जब ऊ वर्ण आ जाता है तो क्या बन जाता है, ऊ बन, बड़ा ऊ बन जाता है। तो इस प्रकार आ ई या ऊ दीर्घ स्वर है। ठीक है, इसलिए संधि को दीर्घ या स्वर संधि कहते हैं। समझ में आया कि जो बड़ा बन जाता है। जैसे हिम जमा आल्य, अब इसको कैसे करेंगे, तो हिम का हिम आ गया, अब आल्य आ रहा है। ठीक है, तो आ किस में डिफरेंस हो गया, आ के डंडे में, तो ये क्या बना गया, हिमालय। अब जैसे विद्यार्थी, तो विद्या जमा अर्थी। ठीक है, तो विद्या जमा अर्थी रही, किसमें हो रहा है, अर्थी में। तो इस तरह से उसके बाद आता है गुण संधि। तो गुण संधि किसे कहते हैं भाई, गुण संधि कहते हैं जब ए वर्ण के बाद, ठीक है, ए वर्ण के बाद ई वर्ण दोनों जब मिल जाते हैं तो ए में उपवर्ण हो जाता है, यानी कि वो किस में चेंज हो जाता है, ए में। ठीक है, तो ऊ और ओ, और जो ऊ और ऊ होते हैं, छोटा ऊ और छोटा ऊ होता है, वो दोनों जब मिलते हैं तो किस में चेंज हो जाते हैं, वो ओ में चेंज हो जाते हैं। और रे ऋषि जो होता है आपका वो अर में परिवर्तित हो जाता है। समझ में आया। जैसे परम जमा ईश्वर, क्या बना, परमेश्वर। अब परमेश्वर कैसे बना, जो आपकी ई है वो किस में चेंज हुई थी, मैंने बताई थी ऊपर, ए की मात्रा में, तो वो क्या बन गया, परमेश्वर। समझ में आया। अब जैसे महा जमा ईश्वर, महेश्वर, तो यहाँ पर मैं आ गया, ई जो है और आ जो है वो किस में चेंज हो गया, ए में, तो वो क्या बन गया, महेश्वर। समझ में आया। तो ये कौन सी थी आपकी, गुण संधि। उसके बाद आती है आपकी वृद्धि संधि की ए वर्ण। ठीक है, क्या होता है, ए वर्ण, ए वर्ण के बाद जब ए हो तो दोनों मिलकर बड़ा ए हो जाता है, तथा ओ, ओखली जानते हो ना, और औ अर्थ हो तो ओ, वो औ अर्थ में ओ जो औ होता है वे परिवर्तित हो जाता है। जैसे एक जमा एक अकेक। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, तो जो आपकी जो एक है वो किस में चेंज हो गया, कि एक ओ जो है वो आपका ओखली में चेंज हो गया। समझ में आया। जैसे दंत जमा ओष्ट, दंतोष्ट, अब दंत का दंत लिख देंगे। अब क्या था, जो आपका ओ है, ठीक है, ओ जो ओखली है जो, वो किस में चेंज हो गया, औ अर्थ में, तो उसकी 2 मात्रा जाएंगी तो वो क्या बन गया, दंतोष्ट। समझ में आया। उसी प्रकार जैसे आपका महाजमा औष्ट, तो इसमें मैं है, ठीक है, अब क्या आ रहा है, औरत आ रहा है, तो उसकी वो मात्रा आ गई तो औ की और शब्द, तो क्या बन गया, मौशद। समझ में आया। उसी प्रकार यण संधि जो होती है, यण संधि में ई वर्ण के बाद, ई वर्ण के अतिरिक्त कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर य, क्या आएगा, य, और उ वर्ण के बाद पे भिन्न स्वर हो जाता है, उ और व, तो ऋषि के बाद पर ऋषि रे में चेंज हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, यण संधि कहते हैं, जिसमें जैसे ये, वे और रे सब मिलकर जो परिवर्तित हो जाते हैं। समझ में आया। जैसे प्रति जमा उत्तर, प्रत्युत्तर, क्या बन गया,
प्रतु उत्तर। ठीक है, जैसे आसान से समझो, जैसे अति जमा आचार, तो क्या बना अत्याचार। अब क्या है, जो आपकी ई है वो किस में चेंज हो गया, आधे तय में, हलंत में लगा हुआ है ना तरफ में, तय में, तो क्या है गया अत्याचार। जैसे प्रत्यूष, प्रति, क्या है गया ई, प्रति, और ऊ जो था बड़ा ऊ, वो ऊ की मात्रा में, तो प्रत्यूष, इस तरह से होता है। उसी प्रकार लास्ट संधि होती है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि में क्या होता है, ए, और ए होता है ओ के बाद कोई भिन्न स्वर हो, यानी कि स्वर आ जाए, तो वो किस में चेंज हो जाता है, ए में के को ए में बड़े में हो जाता है, और अ को आ में चेंज हो जाता है, उसे कहते हैं अयादि संधि। जैसे गायक है, तो गायक का क्या बनेंगे, गे जमा अक, गे जमा अक। अब जो आपकी वो थी गे था, वो के क्या बताया था मैंने कि जो ए में चेंज होता है, बड़े ए में, तो बड़े ए की में दो मात्राएं चढ़ती हैं, तो ये बन गया गे जमा अक। समझ में आ गया। अब जैसे नायिका है, ने जमा इका, तो क्या बन गया नायिका। ठीक है, एक बार सभी बच्चे इसको मेरी तरफ से रीड करेंगे, उसके बाद ये समझ में आएंगी। तो आपकी इस स्वर संधि के 5 भाग हैं। समझ में आया। आज के लिए इतना ही। पहले इसको सभी बच्चे रीड करेंगे और उसके बाद इसको लर्न करेंगे।